If decimal is present, then the zeros at the right end are significant. तो अगर decimal present है तो जो right वाले zeros है ना वो सब significant हो. इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4. लेकिन ये तभी है जब डेसिमल प्रेजेंट है, देन. ठीक है. रूल नंबर 5, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल नहीं है मतलब किसी भी नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा, इज नॉट प्रेजेंट, कहीं भी रिटर्न नहीं डेसिमल, देन इसमें दो केस हो जाएंगे. केस फर्स्ट, केस टू, then right hand side zeros, या right hand zeros are not significant ये right hand zeros are significant कर देते हैं. If value is a measurement, अगर वैल्यू मेजरमेंट है तब तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, वैल्यू इज नॉट अ प्रेजेंट, तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है. The right hand zeros and zeros are not significant if it is not a measurement. It is not a measurement. अगर वो मेजरमेंट नहीं है, लेट मी टेल यू, देखो 4 और 5 को ध्यान से समझो. अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो राइट हैंड वाले जीरोस वो सिग्निफिकेंट है. जीरोस एट द राइट हैंड आर सिग्निफिकेंट. लेकिन अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो दे आर सिग्निफिकेंट इफ इट इज अ मेजर्ड वैल्यू. एग्जांपल, टू 40 kg, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा दैट इज 3. अब ये मेजरमेंट है ना बेटा, डेसिमल तो नहीं है लेकिन ये मेजरमेंट है. ठीक है ना. 20 सेकेंड्स तो सिग्निफिकेंट इज 2 हो जाएगा. इट्स डेसिमल प्रेजेंट नहीं है बट इट इज अ मेजरमेंट ना. केजी है वो सेकेंड है तो मेजरमेंट है. लेकिन हम अगर ऐसे लिखूं ओनली 240 ओनली 20 तो फिर ये काउंट नहीं होगा. देन इट इज ओनली 2 एंड देयर इज ओनली 1. देख लो 4 और 5 ठीक से देखो. अच्छा समझ लो 4 एंड 5. सर एक बार 4 एक्सप्लेन करिए ना फिर से. 4 एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं कि अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो राइट हैंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो तुमको देखना पड़ेगा कि वो मेजरमेंट है कि वो सिंपली नंबर है. अगर मेजरमेंट होगा तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर लोगे, और अगर केजी या सेकंड कुछ नहीं लिखा है तो फिर काउंट नहीं करोगे. एक बार पढ़ो तो इसको. एक बार ठीक से पढ़ो तो बेटा. सर ये जी होगा तो जीरो ही होगा. देखो 240 kg लिखा हुआ है ना उसके आगे, तो मतलब वो मेजरमेंट है इसलिए उसका काउंट कर ले रहे हैं. 20 सेकंड है तो 20 सेकंड लगा हुआ है ना सेकंड आगे, इसलिए वो इसको काउंट कर ले रहे हैं. लेकिन सिर्फ 240 और सिर्फ 20 देंगे तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे राइट हैंड वाले जीरो. यस सर.
तो 4/5 समझ में आया। डेसिमल प्रेजेंट है तो राइट हैंड वाले सिग्निफिकेंट हैं, डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो अगर वो मेजरमेंट है तो सिग्निफिकेंट है, और मेजरमेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं। और ध्यान रखना, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 अगर 10 रेज़ टू पावर कुछ है, आर नॉट काउंटेड इन, आर नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं करेंगे, आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पावर ऑफ 10 को काउंट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं कि 6.67 10 रेज़ टू माइनस 11, तो ये 10 रेज़ टू माइनस 11 को काउंट नहीं करोगे, नो। तो सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी ओनली 1 2 3, 10 रेज़ टू 11 को काउंट नहीं करोगे। या 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19, तो फिर 1 और 6 काउंट होगा, 10 रेज़ टू माइनस 19 काउंट नहीं होगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। सर अगर पॉजिटिव में होगा तो काउंट होगा क्या? नहीं 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 काउंट, नहीं काउंट, नहीं काउंट। 64 इंटू 10 रेज़ टू 5 नहीं काउंट होगा, सिर्फ 2 काउंट। हो गया, सबको समझ में आ गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स? यस सर। अच्छा सर 1 मिनट। अच्छा, मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, जरा मुझे बताओ इसका आंसर। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इधर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताना। नंबर में लिख रहा हूँ 1875, 102.5, 0.0046, 33, 000, 1.2, 700। पहले में कितना होगा? 4। 4 हो जाएगा, करेक्ट। दूसरे में 4, देन थर्ड 2, हाँ ये वाले जीरो काउंट नहीं। फोर्थ में 2 होगा, यस। डेसिमल नहीं, नहीं डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और ये मेजरमेंट भी नहीं है तो काउंट नहीं होगा, 2 होंगे बस। इसमें कितना होगा लास्ट वाले में? 5 5। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा इसका बताओ जरा। 1 2 3 4 5 2 3.100, 0.0071,
1.5 into 10⁻⁴ and 300 कितना होगा इसका? पहले का कितना होगा? 5. 5. 5. 2. 2. Yeah, 2. 1. 1. लास्ट वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाले काउंट नहीं होंगे, है ना? तो आई होप सबको समझ में आ गया, कुछ नई चीज नहीं है। अच्छा, now rounding of numbers, राउंड ऑफ करना मालूम होगा आप लोग को, इसे राउंड ऑफ करते हैं, फिर बता देते हैं एक बार जरा। इफ किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करते हैं? अगर 5 से बड़ा है या 5 से लेस ले लेते हैं, लेस देन 5 तो कुछ नहीं होता है, सिंपली ड्रॉप दैट नंबर। अगर राउंड ऑफ करना, सिंपली ड्रॉप दैट नंबर। 5 से कम होता है तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ड्रॉप कर देते हैं दैट नंबर। और अगर नंबर 5 से ग्रेटर होगा देन, So we increase one number. हाँ, just before it. add 1 to the previous digit. Drop that number, add 1 to previous digit and drop that number. और नंबर जो है ड्रॉप कर देंगे और प्रीवियस डिजिट्स में 1 टू प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और नंबर को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन एक और रूल होता है, इफ दैट नंबर या नंबर, सर एक एग्जांपल बताएंगे ऊपर का? अच्छा मैं डिजिट वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज मोर। डिजिट इज लेस देन 5 एंड डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर डिजिट 5 से कम है या 5 से बड़ी है, 5 से कम होगी तो सिंपली ड्रॉप दैट डिजिट, कुछ नहीं करने का। अगर 5 से ज्यादा है तो ऐड 1 टू द प्रीवियस डिजिट एंड ड्रॉप दैट डिजिट। अभी हम बताते हैं, वेट, जैसे मान लो अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वेट, अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं लेट्स से, और हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से हमें राउंड ऑफ करना है, जस्ट एक सेकंड, हाँ, मान लो नंबर लेता हूं, सपोज कर लो कोई नंबर है एंड round off to 3 significant digit, round off to 3 significant digit, 3 significant digit the drop, 3 significant digit। अच्छा, ये मैंने बताया हुआ है शायद पहले। मान लो मैं ले लेता हूँ लेस देन 5 ले लेते हैं, सपोज 3.842, तो तुमको ये 2 को ड्रॉप करना है, मतलब तुम्हें 3 डिजिट चाहिए, नॉट मोर देन 3 एसडी, मतलब 3 ही चाहिए। और एक और दे रखा है, दैट इज एक और नंबर ले लेते हैं, दैट इज 3.847, और इसको भी ड्रॉप करना है। तो देखो ये जो नंबर 2 है वो 5 से लेस है, तो क्या करेंगे? सिंपली वो ड्रॉप कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.84, हाँ 4। लेकिन अगर 7 को ड्रॉप करने की कोशिश करोगे, 7 तो 5 से बड़ा है, तो ड्रॉप तो कर देंगे 7 को। 3.85। हाँ 3.85 हो जाएगा, ऐड 1 टू द प्रीवियस डिजिट। तो ये 7 जो है 5 से बड़ा था ना, दिस वन 7 5 से बड़ा था, और यहाँ पे जो 2 है वो 5 से कम है, तो दोनों रूल लग जाते हैं।
ठीक है, और अगर सपोज कर लो एक और बोला होता, इफ डिजिट इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करेंगे, उसका प्रीवियस डिजिट देखेंगे, मतलब उसके पहले वाला डिजिट देखेंगे। Yes, sir. देन रिमूव 5, 5 को हटा दो, रिमूव 5, एड 1 to previous digit if previous digit is odd. If previous digit अगर वो odd है, इसकी previous digit मतलब उसके पहले वाली digit odd है, तो add 1 to the previous digit, or you can say, or remove 5, no change in previous digit, if previous digit is even, if previous digit is even. देखो, अगर previous digit odd है तो 5 को तो हटा देंगे, लेकिन odd होगा तो आप 1 ऐड कर देना, अगर odd नहीं होगा तो 1 ऐड नहीं करना, बस यही है मतलब। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं सपोज इसका, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से नंबर, और अगर मैं ले लेता हूँ 3.485 and 3.435 और राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मुझे ये राउंड ऑफ, तो क्या करेंगे, 5 से पहले क्या 8 है, तो अगर इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा 3.48, 3.48. लेकिन इससे पहले वाली एक ऑड है तो 1 ऐड कर देना, ऐड 1 इफ द प्रीवियस डिजिट इज ऑड, तो ये हो जाएगा 3.44 48 44 44। रूल समझ में आ गया। देखो 5 से कम है Yes, ड्रॉप sir. कर दो, 5 से ज्यादा है तो उसको ड्रॉप करो, पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो, इक्वल टू 5 है तो उसका पहले वाले डिजिट देखो, अगर वो ऑड है तो +1 कर दो, 5 को हटा दो, अगर इवन हो तो कुछ नहीं करना है, 5 को हटा दो। Sir, हाँ बोलो। for example, if number is 0.2, then how we will approximate then? नहीं 0.2 को, अगर 2 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो बचेगा क्या, राउंड ऑफ सब डिजिट का नहीं करते हैं, नहीं राउंड ऑफ सब डिजिट का नहीं करते। आपको मैंने बताया था सिग्निफिकेंट डिजिट में एक डिजिट ऐसी होती है जो लास्ट वाली जो डाउटफुल होती है, हाँ ये डाउटफुल डिजिट, राउंड ऑफ डाउटफुल डिजिट का होता है बेटा, जो डाउटफुल होता है। Okay, sir. अगर तुम 0.2 में 2 को राउंड ऑफ कर दोगे तो बचेगा क्या फिर, मतलब फिर तो 0 ही बचेगा, ठीक है, Yes. तो फिर मीनिंग ही नहीं है। फिर जो डाउटफुल डिजिट है उसी को राउंड ऑफ कर, सबको नहीं करते हैं, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, राउंडिंग ऑफ नंबर बोल सकते हैं, या राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन मतलब डाउटफुल डिजिट। ठीक है, जो डाउटफुल होता है उसको कर, 0.2 तो 2 ही है, 2 हटा देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सर आप मोर देन 5 का आप समझा सकते हैं क्या? 5 से ज्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है बेटा, उसको 5 जैसे मान लो 7 था तो ड्रॉप कर दिया 7 को, और उसका प्रीवियस डिजिट में 4 था तो 4 + 1 कर देंगे, मतलब उसको रिमूव करेंगे, जो भी है 5 से बड़ा नंबर डिजिट है उसको रिमूव करेंगे और प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, जो रिमूव दैट डिजिट। यस सर।
सबने कंप्लीट कर लिए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जरा सर एरर्स 1 का मिनट। कर लीजिए, कर लीजिए। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करें ना। हाँ श्योर। डन सर। Can you scroll it down everything? Errors start करें. यस सर। Errors Yes, sir. in measurement. Errors in measurement. Errors in measurement. And it's a very important topic. कहने का मतलब है जब भी कोई वैल्यू मेजर की जाती है उसमें एरर हमेशा रहता है। Is it clear? Whenever a physical quantity is measured, whenever you can say a quantity is measured, a quantity is measured, जब भी कोई quantity measure करते हैं आप, there is always some error. There is always some error. हमेशा एरर रहेगा ही रहेगा। Always some error. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेजर करो उसमें एरर ना हो। अब एरर किसी की वजह से भी हो सकता है, आपकी केयरलेसनेस की वजह से होता है, कि कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से हो जाता है, कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाता है, बहुत चीजें, इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट खराब हो सकता है, सराउंडिंग कंडीशन प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, या फिर आपका केयरलेसनेस थी, व्हाटएवर इट इज, बट एरर तो आ गया, आता ही एरर है, ऐसा नहीं हो सकता कितना भी केयरफुल करो। तो मालूम नहीं, शायद अगर तुम एक्सपेरिमेंट भी करते हो ना, तो जिस टेबल पे एक्सपेरिमेंट करो वो टेबल वाइब्रेट करती है, उससे भी एरर आ जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यू कैन फाइंड एनी वैल्यू विदाउट एनी एरर, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अच्छा, तो एरर्स के कुछ टर्म्स होते हैं, जस्ट सी द टर्म्स। लेट्स से आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लिया, लेट दैट ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लिया आपने, ऑब्जर्वेशन recorded for measurement, recorded for measurement in experiment, in experiment are, suppose बहुत सारी आपने वैल्यूज ले ली, लेट्स से A1, A2, A3, A10, आपने क्या किया, कुछ बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्डिंग किया आपने फॉर मेजरमेंट किसी एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट वन इज मीन एरर, फर्स्ट वन इज मीन एरर। मीन एरर का मतलब क्या होता है? मीन एरर का मतलब होता है जो सबको एवरेज, मीन का मतलब एवरेज बेटा, मीन का मतलब ये होता है दैट इज, मीन का मतलब होता है दैट इज एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज, हम एवरेज को बड़ा डिनोट करते हैं बार से, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, दैट इज सबको ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN, ठीक है, सबको ऐड करके करेंगे, कितनी रीडिंग्स थी? n रीडिंग्स थी, डिवाइडेड बाय n। So this is the first formula, you can say it's an average value, you can say mean value, या mean error, whatever it is, you can say it's a mean value. It's not error, it's a mean value, you can say mean value, average value मतलब mean value. Have you understood the mean value, boys and girls?
Yes, sir. अच्छा, then absolute error. Absolute error. तो जो एवरेज निकालते हैं ना, दिस एवरेज, तो ये जो है ना एवरेज सबसे डिफरेंट होगा। एवरेज की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है A1, जैसे एवरेज की वैल्यू A1 से ज्यादा भी हो सकती है, A1 से कम भी हो सकती है, A2 से ज्यादा भी हो सकती है, A2 से कम भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज कर लो कि सबकी हाइट का एवरेज निकाला गया, कोई बच्चा बहुत टॉलर है, कोई बच्चा थोड़ा सा हाइट कम है, तो होगा क्या, कोई बच्चा क्या क्लेम करेगा कि सर आपने जो एवरेज निकाला है मेरी हाइट उससे ज्यादा है, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं सर जो आपने हाइट एवरेज निकाला मेरी हाइट उससे कम है। इसका मतलब एवरेज वैल्यू जो आती है वो A1, A2, A3 से इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो एवरेज वैल्यू का इंडिविजुअल वैल्यू से जो डिफरेंस होता है, मतलब इसका इससे डिफरेंस, जस्ट वेट, इसका इससे डिफरेंस, दिस वन, फिर इसका इससे डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एवरेज वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस। आर यू गेटिंग? तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, लुक हियर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन A1, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा A1। वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल A1। मॉड का मतलब यू टू टेक द प्लस साइन, अगर माइनस होगा तो बी प्लस लो, डोंट टेक साइन नहीं लेते बेटा, कोई बड़ा छोटा मतलब नहीं है, यूर सी द डिफरेंस पार्ट हो, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन A2, A2 में कितना एरर है, तो एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू माइनस A2। Are you getting? It will go absolute error in A3, that is the average value minus A3. It will go on, तो लास्ट में क्या आएगा, it will go like this way, लास्ट में क्या आएगा, absolute error in AN, delta AN is equal to average value minus AN value. Have understood? एवरेज कैसे निकाला? Repeat absolute error. Sir. हाँ बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या है, देखो जब तुमने एवरेज निकाला तो एवरेज A1, A2, A3, A4 सबको ऐड करके एवरेज निकाल लिया, तो क्या वो एवरेज वैल्यू A1 के बराबर होगा क्या ऑलवेज, या वो एवरेज वैल्यू A2 के बराबर होगा क्या हमेशा? नहीं। No, sir. तो एवरेज वैल्यू का जो A1 से डिफरेंस होगा, मतलब उनका डिफरेंस एवरेज का और A1 का डिफरेंस, एवरेज का A2 से डिफरेंस, एवरेज का A3 से डिफरेंस, तो जो एवरेज वैल्यू का इंडिविजुअल वैल्यूज, इंडिविजुअल मतलब एक एक वैल्यू से सबसे डिफरेंस निकालो, तो एवरेज वैल्यू का जो इंडिविजुअल वैल्यू से जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब मॉड लगाते हैं, मतलब यू टू सी द डिफरेंस। मान लो एवरेज आ रहा है 52 और A1 की वैल्यू है सपोज कर लो 50, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा 52 माइनस 50, वो जो होगा ना दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मॉड का मतलब टेक द पॉजिटिव पार्ट ओनली, सी द डिफरेंस वैल्यू, डोंट टेक साइन, साइन मत लेना, माइनस होगा तो भी मत लेना, सिर्फ ये द वैल्यू ओनली, वैल्यू लेते हैं बस। ऑप्शन दीस टू, यस। अब एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अब एक काम करो, वो जो हमने निकाला है ना ऊपर, ये सबका भी एवरेज निकाल लो, डेल्टा A1 जो ऊपर निकाला है दिस वन, डेल्टा A2, डेल्टा A3,
प्लस 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 डेल्टा AN अपॉन एवरेज। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था उसका भी एवरेज निकाल लो। देख लो ध्यान से, मीन वैल्यू कैसे निकाला, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला। क्या Yes, Yes, sir. sir. ओके। Wait. अच्छा देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे ना तो कि जो एरर जो बेसिकली आया क्या, एरर जो बेसिकली आई दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। मतलब फर्स्ट और थर्ड ये इसका एरर हो गया और ये इसकी मीन वैल्यू हो गई। तो बेसिकली ये जो है ना एरर हमेशा इस तरह से लिखी रहती है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को मिला के लिखी रहती है। ये ध्यान रखना, इस तरह से लिखी रहती है, मतलब फर्स्ट उसका मीन वैल्यू हो गया एवरेज, ये इसका एवरेज एरर हो गया। समझा कैसे लिखा जाता है, एरर इस तरह से लिखा जाता है, मतलब किसी मेजर्ड वैल्यू विद एरर, यू कैन से मेजर्ड वैल्यू विद एरर, मेजर्ड वैल्यू विद एरर, एरर के साथ में ऐसे लिखेंगे। समझा कैसे, इसका मतलब क्या होता है, जब प्लस माइनस मतलब एरर ज्यादा भी हो सकती है एरर कम भी हो सकती है, उसमें क्या है? मतलब एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो तो एरर है। इट मे बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू, इट मे बी लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता है, प्लस माइनस यू टेक बोथ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, रिलेटिव एरर का बेसिकली बहुत सी बुक में अलग अलग का नाम दे रखा है, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर कुछ भी नहीं होता बेटा, ये जो तुम्हारा थर्ड और फर्स्ट है ना, इन दोनों का रेशियो होता है, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो। मतलब दिस विल कम हियर एंड that will come here.